वेलकम टू सीटेट प्रिपरेशंस। तो कल हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर किया था एनसीईआरटी से 6th क्लास का। तो उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं जो सीटेट में आए हुए हैं, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो वो क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडुसेट क्या है? तो हमारे ऑप्शन है रॉकेट, जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। या फिर एक मानव निर्मित उपग्रह, भारतीय उपग्रह है। तो हमने पढ़ा था ना कल एडुसेट के बारे में। तो एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ कि बुक में कहाँ पर किस तरह से दिया हुआ था। तो ये आप देख रहे हो, मैंने कहा था आपको कि कल इस तरह से जो बॉक्सेस बने हुए हैं उस पर आपको देखना है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम से के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन में क्या था? सूर्य की कक्षा में, लेकिन वो सूर्य की कक्षा में नहीं, वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो वो ऑप्शन हमारा कट हो गया। उसके बाद है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जिसमें से एक का नाम है एडुसेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक भारतीय उपग्रह है। ठीक है, तो अभी हमने बुक से देखा है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। ये सूर्य की कक्षा में नहीं है, सौरमंडल में खोजा गया नया ग्रह नहीं है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है? किसके बारे में? एडुसेट के बारे में पूछा गया। तो ये क्या है? भारतीय उपग्रह है। ठीक है, मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक साथ। ठीक है, तो दिखाने की कोशिश करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो कौन सा ग्रह का वो समूह है जिसके चारों तरफ छल्ले हैं? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, शनि है, शुक्र है, मंगल है, या फिर शनि बृहस्पति यूरेनस, शनि नेपच्यून मंगल, या फिर शनि शुक्र नेपच्यून। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि 3 ग्रह हैं, हमने ग्रह तो पढ़े थे कल, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके चारों ओर छल्ले हैं? तो चलिए फिर बुक पर देखते हैं। ये आ गई हमारी बुक, और ये देखिए इसी बुक से क्वेश्चंस आया हुआ है और कुछ रोचक तथ्य हैं इसमें बताया गया है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, तो ग्रुप आपको पता चल गया कि किस ग्रुप के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, जो कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये जो बॉक्सेस है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इन बॉक्सेस को ज़रूर आप पढ़कर जाना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हमारे? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक है, तो कौन कौन से थे हमारे? शनि, यूरेनस और बृहस्पति। तो इसमें से देखते हैं कौन सा है शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? सेकंड इज राइट। ठीक है, शनि शुक्र मंगल नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तो सेकंड इज राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? पृथ्वी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, इसलिए इसको भू-आब कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी की 2/3 जल से ढकी हुई है, जो हमारी पृथ्वी है। उसके बाद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, एक बार बुक से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कल पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और ये अपना 5वां ग्रह है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और भू-आब का क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि पृथ्वी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, इसलिए इसको भू-आब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? तो
क्यों दिखाई पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर लगाने में लेता है। सेकंड है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर भी चक्कर को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। उसके बाद है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने ही अक्ष पर लगाता है। तो अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। तो ये आ गया हमारा चंद्रमा, और क्या बताया गया चंद्रमा के बारे में कि ये तो चलो अलग हो गया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए इतने ही समय में लगभग अपने अक्ष पर भी यह इस चक्कर को पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था हमारा कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देखते हैं, तो क्यों दिखाई हमें देता है वो आपको पता चल गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को ये पूरा करता है। ठीक है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाया 27 दिन में और उसी के हिसाब से लगभग उतने ही टाइम में ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये आ गए हमारे ऑप्शन। अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर चक्कर को पूरा कर लेता है, इज राइट। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर पूरा करता है? 27 दिन में करता है, और लगभग उतना ही टाइम ये अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लेता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और आप यहाँ पर देख भी सकते हो लगातार 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं एक ही चैप्टर से। ठीक है, और नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। अब ये यहाँ पर साइन दिए हुए हैं, डायरेक्शन आपसे पूछी हुई है और आपसे ये पूछा गया है कि जो ए है ये कौन सी दिशा है। ठीक है, तो आपको बतानी है दिशा। अगर आपको दिशा अच्छे से पता है तो सी हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर, नॉर्थ जिसको कहा जाता है। बी हमारी दिशा हो जाएगी पूर्व, जिसको ईस्ट कहा जाता है। डी हमारी दिशा हो जाएगी दक्षिण, जिसको साउथ कहा जाता है। और ए हमारी बच गई कौन सी? पश्चिम, जिसको वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। 4th ऑप्शन इज राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए यही क्वेश्चंस हमने लास्ट देखा था कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट अलग दी हुई है और यही वो क्वेश्चंस है जो आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चंस था। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले तो स्टेटमेंट देखिए, कथन देखिए इसका। एक कथन दिया हुआ है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन बी दिया हुआ है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर को पूरा करता है। अभी हमने देखा था ये बिल्कुल लाइन सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, तो दोनों तो सही हैं, और बी सही व्याख्या है ए की। सही व्याख्या है ए की। अब इन बातों को समझिए कि ए जो ये व्याख्या होती हैं, ए सही व्याख्या है बी की, बी व्याख्या सही है ए की। ये समझिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो सही व्याख्या हो गई इसकी, बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है, ये व्याख्या है और ये इसका सही रूप है। ठीक है, इसीलिए हमें एक भाग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है लेकिन बी सही व्याख्या नहीं है ए की, ये गलत हो गया। ए सही है परंतु बी गलत है, ये गलत हो गया। ए गलत है परंतु बी सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों सही है और जो बी है वो सही व्याख्या है ए की। ठीक है, ओके, उसके बाद एडुसेट ये फिर से आ गया। ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैंने उठाए हुए हैं, तो मैंने इसलिए ये यहाँ पर ऐड किए हुए हैं ताकि मैं आपको ये दिखा दूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एडुसेट हमने देखा था, एडुसेट क्या है, देखिए ऑप्शन भी वही है। तो क्या है जो आपका एडुसेट है वो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमते हुए सबसे कम समय लेता है। सूर्य के चारों तरफ तो घूमता ही है, लेकिन अपने ही अक्ष पर घूमता है और वो सबसे कम टाइम लेता है। अब यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लीजिए, फिर बुक दिखाती हूँ आपको कि कहाँ से पूछा हुआ है। बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है और नेपच्यून है। 4 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने कल आपको बताया था कि ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम टाइम लेता है, ठीक है। अब सबके ग्रह देखते हैं, सबकी जो घूर्णन करने की जो गति है अपने अक्ष पर वो देखते हैं। बुध की है, हम सभी की देखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो बुध की है 59 दिन की 59 डेज, शुक्र की है 243 दिन, पृथ्वी की है 1 दिन, मंगल की है 1 दिन और बृहस्पति की है अपने अक्ष पर घूर्णन करने की जो गति है वो है 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। और उसके बाद शनि की है अपने अक्ष पर घूर्णन करने की जो गति है 10 घंटे 40 मिनट। उसके बाद यूरेनस है अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट। नेपच्यून है अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। तो सबसे कम टाइम किसने लिया है? सबसे कम टाइम लिया है बृहस्पति ने। इन्होंने टाइम लिया है सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। और कौन कौन से थे हमारे ऑप्शन में? शनि, बुध, बृहस्पति और नेपच्यून। तो बृहस्पति लेता है 9 घंटे, नेपच्यून तो 16 घंटे, तो नेपच्यून कट गया। शनि लेता है 10 घंटे, शनि कट गया। और बुध लेता है 59 दिन, ठीक है, 59 डेज। तो सबसे कम टाइम किसने लिया? बृहस्पति ने लिया। और यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार ये क्वेश्चंस आया हुआ था कि किसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, चंद्रमा की संख्या आपसे पूछ ली थी। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है? वो भी बृहस्पति के ही पास है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो भाई यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके साथ शेयर करने थे, जो इसी बुक से आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी करिए और इस तरह से करिए कि आपसे क्वेश्चंस पूछे किस तरह से जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस देखने का, प्रैक्टिस करने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल को रैंक कराने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल भी यूट्यूब की सर्चिंग में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर से किस किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।